हेलो गाइस, आज मैं बताने जा रहा हूँ एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि 2026 में आ रखा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सो हमें अच्छे से करना है। ठीक है। और इसमें अब देखो, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, एक तो नेम रिएक्शन के बेसिस पे पूछ रखा है, सेकंड क्या पूछ रखा है इन्होंने, वर्ड प्रॉब्लम टाइप ऑफ क्वेश्चन इसमें आता है। दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो वर्ड प्रॉब्लम होते हैं उसको करने के लिए हमें अच्छे से कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए एज वेल एज थ्योरी। ओके, सो दैट फर्स्ट नेम रिएक्शन तो याद ही होना चाहिए। दैट्स व्हाई कहा जाता है कि जितने भी नेम रिएक्शन है उनके रिएजेंट नेम के अकॉर्डिंग याद कर लो। ओके, वो इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ये 21 जैन को आया था 2026 में। तो इसमें मैच द लिस्ट है। अब सिंपल, ये तो क्वेश्चन एकदम सिंपल है। H2PdVS4, ठीक है, पैलेडियम बेरियम सल्फेट, ये कौन सा नेम रिएक्शन होता है भाई, बोलो। तो ये हमारा होता है सेकेंड रोजनमंड रिडक्शन। तो इसका रोजनमंड रिडक्शन हो जाएगा यहाँ पे SnCl2HCl। ये हमारा कौन सा रिएक्शन होता है, ये बेसिकली रिडक्शन होता है, स्टेफन रिएक्शन होता है। CrO2Cl2CH2, ये कौन सा रिएक्शन होता है, ये इटार्ड रिएक्शन होता है ना, सब एल्डिहाइड कीटोन में। COHCl एनहाइड्रस ClCl3, ये क्या बना, गेटरमैन रिएक्शन। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, देखो सब फ्री का मार्क्स है ये, अगर आपको नेम रिएक्शन याद है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइडोफॉर्म टेस्ट कैन डिफरेंशिएट बिटवीन मेथनॉल। हाँ, आइडोफॉर्म टेस्ट किसमें किसमें हो सकता है, कौन कौन से जो पेयर दे रखे हैं इन्होंने, इसमें बताना है कौन कौन से जो है आइडोफॉर्म टेस्ट दे सकते हैं। तो आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए कंडीशन क्या है, कंडीशन है CH3C डबल बॉन्ड O, ये मस्ट होना चाहिए। मेथाइल कीटोन, दैट इज मेथाइल कीटोन, ये मस्ट होना चाहिए। और अल्कोहल में भी होता है कि उसके पास CH3CHOH हो तो वो भी दे सकता है। तो अब इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें पेयर में आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से पेयर जो है। अब जैसे दे रखा है मेथनॉल और एथनॉल, अब मेथनॉल का स्ट्रक्चर बनाओगे H CH2OH, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर नहीं देगा, ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, बट CH3OH CH3CH2OH ये दे सकता है ना, CH3CH2OH। क्यों, क्योंकि यहाँ पे CH3 ये वाला अल्कोहल देता है। तो दैट मीन्स हमारा मेथनॉल एंड एथनॉल आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। एसिड टेस्ट नहीं देता है, आइडोफॉर्म टेस्ट एसिड नहीं देता, क्यों, CH3CO ये बाइकार्बोनेट टेस्ट देता है जिसमें स्ट्रॉन्ग एफर्वेसेंस आता है। सो ये ऑप्शन नहीं होगा, इसको इससे डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। इसमें मेथनॉल आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, नेगेटिव आइडोफॉर्म देगा, और एथनॉल क्या होता है, आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, जो कि उसमें प्रिसिपिटेट आता है येलो कलर का। ठीक है। और साइक्लोहेक्सिन एंड साइक्लोहेक्सेनॉन बिल्कुल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि साइक्लोहेक्सेनॉन में देखोगे जब स्ट्रक्चर साइक्लोहेक्सेनॉन का बनाओगे थोड़ा सा, ये है साइक्लोहेक्सेन। अब इसमें कहा है मिथाइल ग्रुप, मिथाइल कीटोन होना चाहिए, तो ये भी नहीं देगा। आते हैं नेक्स्ट पे, साइक्लो एनिसोल एंड एसीटोन, इट कैन गिव। रीजन क्या है, एनिसोल का स्ट्रक्चर क्या होता है भाई, एनिसोल होता है बेंजीन OCH3, और बहुत लोगों को एनिसोल का स्ट्रक्चर नहीं ध्यान आएगा। तो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत कॉमन नेम भी आना चाहिए, बेंजीन OCH3। अब ये नहीं देगा, बट एसीटोन देता है, एसीटोन अच्छा आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। सो दैट एक पेयर ये हो गया हमारे पास डिस्टिंग्विश करने के लिए। तो और डायथाइल एथर और पेंटेन 3 नहीं होगा। ठीक है, डायथाइल एथर ये डिस्टिंग्विश नहीं, तो ये टेस्ट नहीं हो पाएगा। तो आइडोफॉर्म टेस्ट A एंड D, तो देखते कौन सा होता है ना, BCE नहीं, A एंड D ABE। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है पार्ट हमारे पास, आइडोफॉर्म डिस्टिंग्विश। तो इसमें 3 टाइप है, एक नेम रिएक्शन, वर्ड प्रॉब्लम और डिस्टिंग्विश टेस्ट, 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आते हैं सेकंड में, देखो फिर से नेम रिएक्शन आ गया। ये दे रखा है NH2NH2 हाइड्रोजन है KOH के साथ, दैट मीन्स ये कौन सा रिडक्शन है, ओल्फ किस्नर रिडक्शन है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आएगा हमारे पास थर्ड वाला, ए का थर्ड। अब देखो ए का थर्ड कहीं पे है क्या, ए का थर्ड ऑप्शन नंबर 3 में है और ऑप्शन नंबर 2 में है, तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। तो इसलिए अब ये दूसरा रिएक्शन क्या है, एजी, ये सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट बोलते हैं। दैट मीन्स ये हमारा टॉलेंस टेस्ट होता है जिसमें सिल्वर मिरर का फॉर्मेशन होता है। टॉलेंस टेस्ट बेसिकली हम यूज करते हैं डिस्टिंग्विश करने के लिए एल्डिहाइड में। ओके, तो ये हमारा टॉलेंस टेस्ट हो गया। आता है एजी, कॉपर सल्फेट एंड सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, ये क्या होता है बेसिकली, फेलिंग सॉल्यूशन। ठीक है, ये फेलिंग सॉल्यूशन होता है। और ZnHgHCl, ये क्या होता है, क्लेमेंसन रिडक्शन होता है। ओके, ये क्लेमेंसन रिडक्शन और कृष्णा रिडक्शन क्या करता है, ये बेसिकली C डबल बॉन्ड O होता है, इनको रिड्यूस कर देता है नॉर्मल CH2 में। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो गया भाई, ए का थर्ड बी का फर्स्ट, ए का थर्ड बी का फर्स्ट, तो ये ऑप्शन नंबर 3 इसका हो गया। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये वर्ड प्रॉब्लम, इसको मैं अभी आराम इसको इरेज करके डिटेल से इसमें कराऊंगा, पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 24 जैन सेकंड शिफ्ट में आया था, इसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है।
ठीक है, अब मैं इसको इरेज करता हूं जिस सो डेट कि ये अच्छे से नो 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 सो डेट इसको अच्छे से मैं बता सकूं। ठीक है, ओके। अब अगर देखो इसमें स्टेटमेंट 1 क्या दे रखा है, इधर वाले क्वेश्चन बेसिकली एल्डोल रिएक्शन के ऊपर है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इधर वाले क्वेश्चन। अब इसमें बेसिकली दे रखा है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन बिटवीन टू डिफरेंट एल्डिहाइड विल ऑलवेज प्रोडक्ट प्रोड्यूस 4 डिफरेंट प्रोडक्ट। अब क्या एल्डोल रिएक्शन क्या होता है, बेसिकली एल्डिहाइड हो या कीटोन हो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, वो डाइल्यूट NaOH के साथ करोगे तो वो क्या बनाएगा हमारे पास एल्डोल रिएक्शन। ठीक है, एल्डोल प्रोडक्ट बन जाएगा, उसको हीट करोगे तो कंडेंसेशन हो जाएगा। क्रॉस एल्डोल क्या होता है, क्रॉस एल्डोल वो होता है बेसिकली टू डिफरेंट टाइप ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन रहना चाहिए, वो डाइल्यूट NaOH के साथ बिहेव करोगे तो वो, क्योंकि एक बार पॉसिबिलिटी होता है दूसरे के साथ निकाल ले एल्डिहाइड, एक बार दूसरे के साथ, तो बट तो ये 4 डिफरेंट प्रोडक्ट बना देगा। बट इन्होंने ऑलवेज बोल दिया, ऑलवेज दैट मीन्स कि अब जैसे सपोज करो हमारे पास क्या है, एक को मैंने ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O H और दूसरा ले लिया मैंने HCHO, भाई ये भी तो है, ये भी तो डिफरेंट टाइप ऑफ एल्डिहाइड है। तो अब इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो इसके पास क्या होगा, यहां से इनोलेट बनाएगा, ये क्या होगा, यहां से NaOH निकालेगा, ये इधर आएगा, ये ऊपर जाएगा, तो बेसिकली CH3 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन नेगेटिव H, यहाँ पे क्या H ये है, अब ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट, तो यहाँ पे ओनली 2 प्रोडक्ट बनेगा, है ना, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, तो ये ऑलवेज 4 प्रोडक्ट नहीं होगा। तो इसमें ऐसा ऑलवेज ना लिखा होता तो हो सकता था, क्योंकि अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो 4 बनाएगा, अगर अल्फा हाइड्रोजन एक के पास नहीं है तो 2 भी बना सकता है। ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट। और अगर यही कॉन्सेंट्रेट NaOH यूज कर दे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, कैनिजारो रिएक्शन। ओके, तो फर्स्ट वाला तो फॉल्स है, तो पहला इसमें मैच करते हैं, स्टेटमेंट 1 फॉल्स, ये हो सकता है, बोथ स्टेटमेंट 1 ठीक है, ट्रू तो नहीं है, तो दैट मीन्स ऑप्शन 3 एंड 4 एलिमिनेट हो गया। अब आते हैं इस पे, व्हेन सेमी कार्बाजाइड रिएक्ट विद अ मिक्सचर ऑफ बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफेनॉन अंडर ऑप्टिमम pH इट फॉर्म कंडेंसेशन प्रोडक्ट विद एसिटोफेनॉन ओनली, एसिटोफेनॉन ओनली नहीं, ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा। अब बेंजल्डिहाइड और एसिटोफेनॉन का जब रिएक्शन करोगे और इन्होंने बोल रखा है कि मिक्सचर ये फॉर्म करेगा, ठीक है ना, तो डेट मीन्स सिर्फ एसिटोफेनॉन के साथ ओनली नहीं बनाएगा, तो डेट मीन्स ये भी फॉल्स है। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड ट्रू और फॉल्स, तो इंपॉर्टेंट है एल्डोल रिएक्शन, वो जो 5-6 रिएक्शन दे रखा है कार्बोनिल के साथ, वो इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं वर्ड प्रॉब्लम पे, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि क्वेश्चन में आता है तो हमें कंफ्यूजन बहुत होता है। ओके, आते हैं, अब आते हैं वर्ड प्रॉब्लम पे। वर्ड प्रॉब्लम में क्या दे रखा है, स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले यहां से, क्वेश्चन नंबर इधर से बोल रखा है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड पी, कभी भी आए ना क्वेश्चन तो देखो अप्रोच देखो, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड पी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ C6H12O3। ओके, हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड पी है, ठीक है, सॉल्यूशन ऑर्गेनिक कंपाउंड पी है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C6H12O3। ओके, C6H12O3 ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है, गिव्स पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, ये बोल रहा है दैट मीन्स ये पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। ओके, बट नेगेटिव टॉलरेंस टेस्ट, दैट मीन्स अगर पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट है दैट मीन्स दिस स्ट्रक्चर कंटेन मिथाइल कीटोन, दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट, मिथाइल कीटोन। अब बोले बट नेगेटिव टॉलरेंस रिएजेंट, अगर इसको टॉलेंस के साथ कराओगे, अभी मैंने रिएजेंट वगैरह बताया था, तो टॉलेंस में क्या है AgNH3 का ट्वाइस OH। ठीक है, अब अगर इसको टॉलेंस के साथ करोगे NH3 का ट्वाइस OH, अगर इसको टॉलेंस रिएजेंट के साथ करोगे तो ये टेस्ट नहीं देगा। ओके, नॉट सिल्वर मिरर फॉर्मेशन जो होता है वो नहीं होगा PPT, तो इसमें क्या होगा, तो बेसिकली इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, नो एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट। ओके, आते हैं हम लोग आगे, विद डाइल्यूट एसिड, मतलब पी को, ये जो पी है, पी गिवन है, अगर इसको डाइल्यूट एसिड के साथ करोगे, डाइल्यूट एसिड दैट मींस एसिड है H प्लस और उसमें वाटर के साथ वाटर के कॉम्बिनेशन है, डाइल्यूट कर दिया हमने, दैट मींस H प्लस और H2O।
तो ये क्या फॉर्म करेगा, क्यू, यही बोल रखे ना, P treated with dilute acid produce Q. Q gives positive tolerance and also iodoform test. तो what should be the structure of P? That is the question. And बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें क्या बोल रखे, Q क्या है, Q है हमारे पास ये क्या होगा, आइडोफॉर्म टेस्ट भी दे रहा है, आइडोफॉर्म टेस्ट भी दे रहा है और टॉलेंस टेस्ट भी दे रहा है, टॉलेंस टेस्ट भी दे रहा है। दैट मीन्स स्ट्रक्चर Q हैज CH3C double bond group and as well as CHO group. तो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ Q। ओके, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तुम्हारे पास एनालिटिक नॉलेज देख रहे हैं कि कितना एनालाइज कर पा रहे हो, कॉन्सेप्चुअल कितना यूज कर पा रहे हो क्वेश्चन को। तो कभी भी क्वेश्चन है पहले फ्रेमिंग करो, दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ओके, तो अब P6, अब तुम्हें देखो ये इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हिट एंड ट्रायल से कर सकते हैं। पहले क्या है, ऑप्शन ऑप्शन देख के कि ऑप्शन मैच करके कि कर सकते हैं। अब जैसे हम ट्राई करते हैं, पहले ऑप्शन देखो CH3CO CH2OCl, ये एक क्या है, एसिटाल प्रोटेक्शन है, मतलब एसिटाल होता है ना, एसिटाल होता है, सेमी एसिटाल होता है, तो ये एसिटाल प्रोटेक्शन है। तो ये CH3CO है तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट तो दे देगा, और यहाँ पे CHO नहीं है तो ये टॉलेंस टेस्ट भी नहीं देगा। तो यस इट कैन बी, बट आगे मूव करते हैं। यहाँ पे भी तो CH3CO है और यहाँ पे भी हो सकता है, बट यहाँ पे एक भी एल्डिहाइडिक ग्रुप नहीं है तो ये तो ये भी नहीं देगा। ओके, दो ऑप्शन का पॉसिबिलिटी, CH3CO ये भी दे सकता है। तो ये तो देखो एक ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, 4 तो हो ही नहीं सकता। अब आते तो दैट मीन्स तुम्हें एलिमिनेट, ऐसे क्वेश्चन को देखो, अप्रोच करो, ट्राई करो कि कितना से कितना एलिमिनेट हो सके ऑप्शन। तो अब 3 ऑप्शन आते हैं, 3 ऑप्शन में क्या होगा हमारे पास, सेकंड और थर्ड। अब देखो यहाँ पे डिफरेंट टाइप है, तो ये हमारे पास जब आगे जो ये क्यू का भी तो कंडीशन देखना है ना भाई, ऐसा नहीं है सिर्फ आइडोफॉर्म टेस्ट देख लिया, यहाँ पे देखा, क्यू का भी कंडीशन देखना है। दैट मीन्स यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करने पे बेसिकली एसिटाल प्रोटेक्शन हटना चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे ये 3 है तो ये यहाँ पे OCH3 रह जाएगा। अगर इसका करोगे तुम सेकंड वाले फर्स्ट वाले में देखते हैं, फर्स्ट वाले का करेंगे CH3C डबल बॉन्ड हो CH, यहाँ पे क्या है OCH3 OCH3, एक तरीके से एसिटाल है या एसिटल है। अब यहाँ पे क्या करोगे, H प्लस H2O करोगे, दैट मीन्स इट कैन बी ऑल्सो सेड एज हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिटल या एथर कर दो तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये रिमूव हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड हो CHO, ठीक है। तो ये फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पे एक CH2 मैंने यहाँ पे मिस कर रखा है तो इसको पहले फिर से करो, यहाँ पे एक CH2 और है। ओके, तो क्या बनेगा स्ट्रक्चर, CH3C डबल बॉन्ड O CH2 CHO। जब एसिटाल को हाइड्रोलिसिस करते तो ये एल्डिहाइड बन जाता है। तो देखो इसमें फॉर्म हो रहा है, बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक OCH3 रह जाएगा। ओके, यहाँ पे क्या है, ये दोनों का है तो एक बार में एक ही का हो पाएगा, तो ये नहीं है। दैट मीन्स हमारा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। अब इसको अगर देखोगे, ये क्या है, ये आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, यस, क्योंकि बिकॉज इट हैज CH3CO ग्रुप, आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। और क्या है, हाइड्रो, और ये टॉलेंस टेस्ट नहीं देगा, P, ये हमारा स्ट्रक्चर P है, ये हमारा स्ट्रक्चर Q है। अब क्यों हाइड्रोलिसिस करने पे ये हमारे पास ये भी बनाएगा। अब देखो ये क्या हो रहा है, ये आइडोफॉर्म एज वेल एज टॉलेंस दोनों टेस्ट दे रहा है। टॉलेंस टेस्ट ये दे देगा CHO वाला, आइडोफॉर्म CH3CO। तो दैट मीन्स दैट इज द ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। तो समझना है क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। अब मूव करते हैं वर्ड प्रॉब्लम नंबर सेकंड पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसको इरेज करता हूं, थोड़ा टाइम लगेगा बट स्टिल इस टाइप के क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ लोगे, अप्रोच समझ लोगे तो इंपॉर्टेंट रहेगा। और जो कि हमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है अप्रोच, क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, ठीक है। आते हैं हम लोग ये क्वेश्चन, ये 23 January शिफ्ट 1 में आया था। ओके, तो इसमें ये सॉल्यूशन है, इसमें द कंपाउंड ए विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C8H8O2, कंपाउंड ए है। सबसे पहले फ्रेमिंग करो, दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, C8H8O2, yes, that is the formula, C8H8O2 react with एसिटोफेनॉल। अब क्या होगा, ये एसिटोफेनॉल से रिएक्शन हो जाएगा इसका,
एसिटोफिनॉन से रिएक्शन होगा एसिटो। अब बहुत लोग को एसिटोफिनॉन का स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम होता है भाई, इसमें सब में ये एकदम एग्जैक्ट आना ही चाहिए। अब एसिटोफिनॉन का स्ट्रक्चर क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH3 आ गया, ये एसिटोफिनॉन हो गया। बेंजोफिनॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेंजीन आ जाए तो बेंजोफिनॉन हो गया, एसिटोफिनॉन हो गया। ठीक है, यहाँ पे CH2 CH3 आ गया, प्रोपियोफिनॉन हो गया। अब क्या बोल रहे हैं, अगर ये एसिटोफिनॉन के साथ रिएक्शन करोगे तो ये क्या फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट बनेगा डेट मीन मैं सपोज कर लेता हूँ एक्स। ठीक है, तो बाया क्रॉस एल्डोल, अब क्रॉस एल्डोल बोल दिया, दैट मीन्स देखो ये दैट मीन्स ये भी एक तरीके से एल्डिहाइडिक पार्ट होगा, और ये तो है ही। अब यहाँ पे बाया क्रॉस एल्डोल दैट मीन्स डाइल्यूट NaOH, ये होना चाहिए। अब यहाँ पे कोई कोई प्रोडक्ट, ये ऐसा लग रहा है तो मैं इसको मान लेता हूँ प्रोडक्ट P। ओके, ये बनना है, तो यहाँ पे सिर्फ एक प्रोडक्ट बनेगा। अब आगे पढ़ो, कंपाउंड ए ऑन रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेट NaOH। अब इसी को अगर आप कॉन्सेंट्रेट कॉन्सेंट्रेट NaOH से रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, कॉन्सेंट्रेट NaOH फॉर्म सब्स्टिट्यूटेड बेंजाइल अल्कोहल। अच्छा यहाँ ध्यान रखना, डाइल्यूट NaOH होता है और हीट भी होता है ना साथ में, तो फॉर्म सब्स्टिट्यूटेड बेंजाइल अल्कोहल। दैट मीन्स एक प्रोडक्ट तो इन्होंने दे रखा है एंड वन ऑफ द टू प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट बनेगा। दैट मीन्स मैं इसको मान लेता हूं B प्लस C। तो इन्होंने बोला एक प्रोडक्ट तो क्या बनेगा, सब्स्टिट्यूटेड बेंजाइल अल्कोहल। अब बेंजाइल अल्कोहल का, बहुत लोग को बेंजाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर नहीं पता होगा, है ना, ये सब ध्यान में रखो। बेंजाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर क्या होता है, CH2OH, दैट इज बेंजाइल अल्कोहल। अब बट बोले सब्स्टिट्यूटेड, अब मुझे नहीं पता कहां पे आएगा, कहीं यहां सब पे कहीं सब्स्टिट्यूटेड होगा, मे बी यहां हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, कहीं कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूटेड होगा बेंजाइल अल्कोहल, प्लस C बनेगा। तो दैट मीन्स हमारे पास ये क्वेश्चन का फ्रेमिंग हो गया। ओके, और कुछ है क्या, नहीं। अब इन्होंने कंपाउंड ए का स्ट्रक्चर बोल बना रखा है, ऑप्शन दे रखा है। अब क्या क्या है, ए के साथ रिएक्शन कराओगे एसिटिफिनॉन डाइल्यूट NaOH, दैट मीन्स क्रॉस एल्डोल रिएक्शन है। यहाँ पे क्या कॉन्सेंट्रेट NaOH है, ये यहाँ पे क्या बनाएगा, कॉन्सेंट्रेट NaOH हो जाता है, दैट मीन्स कैनिजारो रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, ये रिएजेंट देख के पहचानने आना चाहिए। ओके, कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन, ये क्या है, एल्डोल रिएक्शन। देख रहे हो एल्डोल पे कैनिजारो पे कितना क्वेश्चन आ रखा है, तो ये है। अब इसका हम लोग देखते हैं रिएक्शन कैसे होगा। ओके, जस्ट वी नीड सम स्पेस सो दैट आई कैन टेल यू। ओके, आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। अब इसको देखो, इसका दो मेथड है, अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो ही गया था। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है तो अच्छे से करते हैं। अब इसमें क्या है भाई, अब यहाँ पे आएगा कि हम यहाँ पे दो दो मेथड है। पहला तो कंसीडर कर सकते हैं भाई कि क्या होगा यहाँ पे रिएक्शन। ओके, देन आफ्टर क्या होगा, एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं, और देन आफ्टर हिट एंड ट्रायल, दैट इज द बेस्ट ऑप्शन वर्ड प्रॉब्लम टाइप पे। क्या करो, एक बार इसको ऑप्शन लो, एक बार इसके साथ करके देख लो। ओके, अब इन्होंने इतना आइडिया दे दिया कि ये प्रोडक्ट होने वाला है, दूसरा प्रोडक्ट एसिटोफेनॉन है, ये भी बता दिया एल्डोल। तो दैट मीन्स यहाँ पे कुछ क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए एल्डिहाइडिक या एल्डिहाइडिक ग्रुप होना चाहिए। ओके, तो अब देखते हैं। अब जैसे 2 हाइड्रोक्सी एसिटोफेनॉन, 2 हाइड्रोक्सी एसिटोफेनॉन अगर सपोज ए करो, तो मैं हिट एंड ट्रायल से कर रहा हूँ। 2 हाइड्रोक्सी एसिटोफेनॉन, 2 हाइड्रोक्सी एसिटोफेनॉन क्या हो गया, C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पे ये हो गया 2 हाइड्रोक्सी एसिटोफेनॉल। बट इसमें तो कहीं अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। अगर ये सपोज करो ए है और दूसरा क्या होगा, एसिटोफेनॉन होगा, C डबल बॉन्ड O CH3, कहां से होगा रिएक्शन, अगर सपोज करो यहां से निकालेगा ये जाके होगा, तो यस इट कैन बी चांस, बट यहाँ पे जब आओगे ना, यहाँ पे तो बेंजाइल अल्कोहल को फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। ओके, 2 हाइड्रोक्सी है, हाइड्रोक्सी। ओके, और ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लो भाई, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C8H8O2। देखो C8H8 कितना है, 2 6 2 8, 8 है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, 2 ऑक्सीजन हो गया। ओके, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5 5 3 8, C8H8, या इट कैन बी पॉसिबिलिटी है। ओके, देखते हैं आगे। इसमें क्या रखा, 4 मेथाइल बेंजोइक एसिड, सेकेंड ऑप्शन 4 मेथाइल बेंजोइक एसिड COOH, 4 मेथाइल है, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। तो 4 मेथाइल बेंजोइक एसिड, दैट मींस यहाँ पे ये देखो
यहाँ पे भी 8 कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, 4 3 7 1 8 ये भी है। बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कोई नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो यहाँ पे ये रिएक्शन नहीं हो सकता है। ओके, तो ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। ओके, ये ऑप्शन तो यहाँ पे अभी ऑप्शन नंबर 1 हो सकता है, और कौन सा हो सकता है, ये तो एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर 4 में देखो, 3 में देखो 4 मेथॉक्सी बेंजल्डिहाइड। 4 मेथॉक्सी, मेथॉक्सी क्या होता है, OCH3, और बेंजल्डिहाइड क्या होता है, C डबल बॉन्ड OH। ये हो सकता है 4 मेथॉक्सी बेंजल्डिहाइड। ओके, हाँ ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी हो सकता है। दूसरा है 4 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड OH। अब देखो ये तो ऐसे ही हो गया, यहाँ पे 8 कार्बन ही है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही नहीं सेटिस्फाइड हो रहा है। देखो C8 कहाँ है, 8 कहाँ है, सिर्फ 7 कार्बन है, तो ये तो ऐसे ही डायरेक्ट नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन से किनके ही बता सकते हो कि ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। तो देखो ऐसा ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब बच रहा है 2। अब आता है क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग। 2 ऑप्शन हो सकता है, या तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो सकता है, या तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो सकता है। अब देखो इन्होंने बोला है अगर यहाँ पे ये चीज रहेगा और दूसरा एसिटोफिनॉन है, उसके साथ रिएक्शन कराओगे तो इसके पास 2 डिफरेंट प्रोडक्ट बन सकता है। ओके, मोर देन डिफरेंट प्रोडक्ट, क्योंकि इसके पास भी है और वहां पे भी है। तो यहाँ पे क्या होगा, बट इन्होंने बोला सिर्फ ओनली 1 प्रोडक्ट बनना चाहिए। ओनली 1 प्रोडक्ट मतलब एक के पास ही अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अब इसके पास ऑलरेडी अल्फा हाइड्रोजन है, दैट मीन्स जो यहाँ पे कंपाउंड आएगा वहां उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखो कंपाउंड अगर इसको ए माने तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं। अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो ये मोर देन 1 प्रोडक्ट बनाएगा, बट ये नहीं बनेगा। तो दैट मीन्स दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 आएगा। अब बट एक बार रिएक्शन देख लेते हैं गो फॉरवर्ड में। ठीक है, तो इस तरीके से हमें देखना है, तो ऐसे ही थोड़ी फ्री के मार्क्स मिल जाएंगे, तो एफर्ट तो लगाना पड़ेगा ऐसे टाइप के क्वेश्चन में। ठीक है, बट स्टिल ये बहुत लोगों नहीं, बहुत बच्चे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, बट आसान है। ओके, आते हैं अब देखो सॉल्यूशन। ये क्या है हमारा 4 मेथॉक्सी बेंजल्डिहाइड। अब देखते हैं रिएक्शन। 4 मेथॉक्सी दैट मीन OCH3 C डबल बॉन्ड OH, 4 मेथॉक्सी बेंजल्डिहाइड। अब ये किससे रिएक्शन करेगा, एसिटोफेनॉन से। ये हमारा ए स्ट्रक्चर हो गया, एसिटोफेनॉन से रिएक्शन करेगा। एसिटोफेनॉन दैट मीन C डबल बॉन्ड OCH3। अब जब इसको डाइल्यूट NaOH से रिएक्शन कराओगे, डाइल्यूट NaOH से, तो क्या होगा, ये OH माइनस आएगा। यहाँ पे ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, ये यहाँ पे आएगा, ये इधर आएगा और ये ऊपर जाएगा। पहले इनोलेट बनेगा, इनोलेट इन द सेंस ये क्या हो गया, इनोलेट यहाँ पे C, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे पास क्या बन गया, इनोलेट बन गया। इसको हम लोग इनोलेट बोलते हैं। ओके, अब क्या करेगा ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियो यहाँ सेंटर कार्बोनिल सेंटर पे अटैक करेगा। तो इसको मैं यहाँ पे बनाता हूँ, इसके साथ थोड़ा स्पेस का है प्रॉब्लम, बट मैनेज करो। ओके, C डबल बॉन्ड OH और OCH3 दैट इज RA। अभी क्या होगा, ये यहाँ पे आएगा और ये जाके इस कार्बोनिल सेंटर पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड ऊपर जाएगा। ठीक है, एक मार्क करना, अच्छे से नहीं चल रहा है। अब देखो ये यहाँ पे अटैक करेगा तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, देखो अच्छे से बनाओ ध्यान से, पहले इसको बना लो। ओके, OCH3 ये बन गया। यहाँ पे क्या कार्बन है, कार्बन पे ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, थोड़ा ढंग से बनाओ, कार्बन है, कार्बन पे ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऑलरेडी है। इधर क्या होएगा, यहां से क्या जुड़े CH2। ओके, C, हाँ यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा क्योंकि ये यहाँ पे ये वाला अटैक कर रहा है ना। ओके, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा CH2 और CH2 यहाँ पे, हाँ ये यहाँ से अटैक कर रहा है, ये बॉन्ड उठ के अटैक कर रहा है। तो डेट मीन्स यहाँ पे CH2 C, यहाँ पे डबल बॉन्ड O और इसके साथ एक हाइड्रोजन लग रखा है, हाइड्रोजन। तो ये बन गया हमारे पास। अब ये O माइनस है तो H ले लेगा यहाँ से, क्योंकि डाइल्यूट है, वाटर से H ले लेगा, तो ये बन गया एल्डोल प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये सिंगल प्रोडक्ट बना है, दैट इज द क्वेश्चन सेज। अब यह क्या करोगे, इसका कंडेंसेशन कर दोगे।
उन्होंने कंडेंसेशन भी बोल रखा है। कंडेंसेशन में क्या होता है, थोड़ा सा होच पोच हो गया बट स्टिल, ये कंडेंसेशन में क्या होगा, यहां से हीट करोगे तो यहां से निकल जाएगा। इसको मैं इधर बनाता हूं यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे बनाता हूँ, तो क्या बन जाएगा इसका प्रोडक्ट, ओ CH3 CH डबल बॉन्ड CHCHO, तो ये इसका एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बन गया, दैट इज पी। ठीक है, ये एल्डोल रिएक्शन का प्रोडक्ट। अब यहाँ पे एक बना है, अगर इसके साथ करते तो दो प्रोडक्ट बन जाता, मोर देन टू प्रोडक्ट हो जाता। अब इसके बाद क्या बोल रखे हैं, कॉन्सेंट्रेट NaOH। अब ये तो सीधे कैनिजारो रिएक्शन है। अब ये स्ट्रक्चर हमें ए का पता चल गया, यहाँ पे मैं बता देता हूँ इसका। ए क्या है हमारे पास, टू हाइड्रोक्सी मेथॉक्सी बेंजल डिहाइड सी डबल बॉन्ड ओ एच है, ये हमारा ए हो गया। अब इसको इसको क्या करोगे, कॉन्सेंट्रेट NaOH करोगे। ठीक है, अब तो सब्स्टिट्यूटेड बेंजाइल अल्कोहल बन रहा है, दैट मींस ये क्या हो जाएगा, ये कैनिजारो रिएक्शन होता है ना, कैनिजारो रिएक्शन में यहाँ पे OCH3, और ये क्या हो जाएगा, एक तो ये बन गया बेंजाइल अल्कोहल, ये क्वेश्चन में खुद ही बोल रखा है, CH2 सब्स्टिट्यूटेड बेंजाइल अल्कोहल, ये हो गया। स्टार्टिंग में नहीं पता था, बट प्लस एक प्रोडक्ट और बनेगा, क्या कैनिजारो में क्या होता है कि रिड्यूस होता है, और दूसरा इसका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होता है। रिडक्शन होगा तो अल्कोहल बन जाएगा, ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। ओके, OCH3 और COO माइनस या H प्लस लगा दो तो ये बन जाएगा। ठीक है, तो दैट इज द, ये हमारा क्या हो जाएगा, B प्लस C। ठीक है, B और C, तो ये है बहुत अच्छे से क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ड प्रॉब्लम में टाइम लगता है, ये तो आई होप थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो गया होगा, बट स्टिल आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन अच्छे से ट्राई करो। ओके, ऑल द बेस्ट।